नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो जालक ऊर्जा है उसके बारे में बताऊंगा और वॉन हेबर चक्कर और वॉन समीकरण इसके बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार जो आपकी एग्ज़ामों में पूछा गया है और बार बार रिपीट होता है और ये 2022 की जो एग्ज़ाम है उसमें आने की पूरी संभावना है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। चलो अब इसको विस्तार से पढ़ते हैं। जालक ऊर्जा क्या होती है? या किसी भी लवण का जो निर्माण होता है उसमें आयन होते हैं। जैसे ये एक आयन है, ये गैसीय अवस्था में है, और दूसरा जो आयन है वो N-X है। ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल आयन है। ये गैसीय अवस्था में है और ये दोनों परस्पर जुड़कर Mn+ और Xn इसका निर्माण करते हैं। इसके निर्माण में जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। जैसे ये U जालक ऊर्जा है। जो जालक ऊर्जा को किस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं? वह ऊर्जा जो अलग अलग गैसीय आयनों, ये अलग अलग गैसीय आयन हैं, अलग अलग गैसीय आयनों द्वारा 1 मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल का निर्माण में निकलती है, उसको हम जालक ऊर्जा कहते हैं। मतलब जो भिन्न भिन्न प्रकार के गैसीय आयन हैं और उन आयनों को, मतलब दोनों आयन 1 मोल हैं और ये परस्पर जुड़कर क्या करेंगे? 1 मोल ठोस आयन का निर्माण करेंगे। जो ये 1 मोल ठोस आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं या 1 मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, उसमें जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। इसके अलावा हम इसको एक दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि यदि 1 मोल ठोस जो लवण होता है वो अलग अलग जो आयन हैं या अलग अलग गैसीय आयनों में तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे जालक ऊर्जा कहेंगे। ये एक ठोस लवण है, इसको तोड़ने के लिए इस ऊर्जा की आवश्यकता होगी U, जो कि जालक ऊर्जा है, और ये किस में बदलेगा? Mn+ और N-X- में। ये दोनों गैसीय आयन हैं। तो ठोस से जो लवण है वो गैसीय आयन में तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम जालक ऊर्जा कहते हैं। बोर्न समीकरण, तो किसी भी जो यौगिक होता है या कोई भी लवण होता है, उस लवण के निर्माण के लिए 2 आयनों की आवश्यकता होती है। उसमें एक आयन धनात्मक होता है और दूसरा आयन ऋणात्मक होता है। जब इन आयनों को जब अनंत दूरी से पास पास लाया जाता है तो उस पर 2 प्रकार के बल कार्य करेंगे। एक तो आकर्षण बल कार्य करेगा। आकर्षण बल जो कार्य करेगा वो विपरीत आवेशों के मध्य लगता है, जबकि जो प्रतिकर्षण बल होगा वो समान आवेशों के मध्य लगता है। जब इन आयनों को पास पास लाया जाता है तो एक साम्य दूरी स्थापित हो जाती है जिसमें प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों बल बराबर हो जाते हैं। वह साम्य दूरी बंद दूरी कहलाती है। और साम्य दूरी तक उन आयनों को लाया जाता है और उसमें लाने में जो ऊर्जा में जो कमी आएगी वह ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाएगी। और ये जालक ऊर्जा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के योग के बराबर होती है। मतलब U बराबर V आकर्षण प्लस V प्रतिकर्षण। तो ये क्या होगी? बोर्न समीकरण होगा। U बराबर V आकर्षण प्लस V प्रतिकर्षण। यहाँ पर V स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। देखिए, जो बोर्न समीकरण है ये सर्वप्रथम बोर्न और लिंडे 2 वैज्ञानिक थे। एक तो बोर्न और दूसरा लैंडे। बोर्न और लैंडे ये 2 वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जालक ऊर्जा का जो सैद्धांतिक गणना है उसको बोर्न और लैंडे द्वारा दिया गया था। इसीलिए इस बोर्न समीकरण को बोर्न लैंडे समीकरण भी कहा जाता है। अब जो हमने बोर्न समीकरण देखा, U बराबर V आकर्षण प्लस V प्रतिकर्षण, तो V और आकर्षण और V प्रतिकर्षण दोनों का जो मान है हम अलग अलग प्रकार से निकाल लेते हैं और निकाल के इसमें मान रख देते हैं
जो वॉन समीकरण है इसमें मान रख देते हैं, जिसे वॉन समीकरण का जो मान है वो प्राप्त हो जाता है। समान आवेश जो होते हैं उनके लिए जैसे 9 है वो Z+ द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं, उस पर जो आवेश पाया जाता है उसको Z+ द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और जो ऋणायन होता है उसको Z- द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यदि ये आयनों की संख्या बराबर हो, इन पर जो समान आवेश पाए जाते हैं, तो इसको Z² द्वारा भी हम प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ये था जालक ऊर्जा और वॉन समीकरण।